नमस्कार। शुरू करते हैं। भूगोल का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 14। पहला प्रश्न है, आयन मंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई को अंतरिक्ष की सीमा कहते हैं। इस लाइन को या इस रेखा को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? देखिए, आयन मंडल में जब आप 100 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो वह अंतरिक्ष की सीमा शुरुआत होती है। इस लाइन को क्या कहेंगे? आयन सीमा, कार्बन लाइन, ई परत या मध्य सीमा। इसको कहा जाएगा कार्बन लाइन। प्रश्न नंबर 2, जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं, यानी कि विरल गैसें जब केंद्रित होकर पास आ जाती हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? गैसीय पिंड, श्वेत दानव, काला वामन, निहारिका। देखिए, निहारिका कही जाती है। इनको नेबुला भी कहते हैं, या केंद्रित गैस को निहारिका या नेबुला कहते हैं। व्याख्या नीचे दी थी। भूकंपीय तरंगें पी, एस और एल हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा क्षति किस तरंग में होती है? तरंग पी, तरंग एस, तरंग एल। इनमें से कोई नहीं, तरंग एल है। सबसे खास बात यह है, जब हम प्रश्न तैयार कर रहे थे उसके 1 घंटे बाद भूकंप भी आ गया था। यह एक संयोग महज है। आगे देखेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, कोटोपैक्सी, वेजामियामी, इरेबस, इस्पर और सुमेरो हैं। इनमें से इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, इटली, भारत, रूस। कहाँ होगा? ये अंटार्कटिका में है। व्याख्या है नीचे। बैरन, जो कि बैरन द्वीप पर है, अंडमान निकोबार में मौजूद है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। बेंजामियामी रूस में है। स्पर यूएसए में है। सुमेरो इंडोनेशिया में है। अगला 5वां प्रश्न है, सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, जापान में, इटली में, तंजानिया में। देखिए, ज्वालामुखी अटलांटिक जो क्षेत्र, प्रशांत का जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का, वहाँ पर ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, समुद्री क्षेत्रों में, सागरों के करीब पाए जा रहे हैं। लेकिन स्थलीय ज्वालामुखी कहाँ ज़्यादा मौजूद है? तो इसमें इंडोनेशिया रहेगा। द्वीपों का ही महाराष्ट्र है, द्वीपों का ही देश है ये। अग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी शैल कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है अग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी शैल? ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, गैब्रो सर्पेंटाइन, कांग्लोमरेट, क्लार्टजाइट। इसमें ग्रेनाइट नीस अग्नेय चट्टान के रूपांतरण से ही बनती है। बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, ये भी अग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनेगी। और दूसरी गैब्रो सर्पेंटाइन, ये कांग्लोमरेट, ये नहीं होगा, क्लार्टजाइट। ठीक है। डेटम रेखा क्या है? भाई, डेटम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों का माध्य, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है, समुद्री जल की क्षैतिज रेखा जिसे ऊंचाई और गहराई की माप होती है। देखिए, डेटम समुद्री जल की क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप पर स्थित है? सुंडा ट्रेंच जावा, मालदीव, सुमात्रा, मॉरिशस। इसमें रहेगा जावा। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहते हैं, सुंडा लैंड का हिस्सा। यह हिंद महासागर में स्थित है। इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा और जावा द्वीपों के समांतर है। इसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे। बॉयलिंग झील डोमिनिका में है। याद रखेंगे, बॉयलिंग झील कहाँ है? डोमिनिका में। रेड लैगून झील कहाँ स्थित है?
लेकिन रेड लेगून झील कहाँ होगी? चीन, बोलीविया, कनाडा, सूडान। कहाँ होगी? बोलीविया में। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल झील, अरल सागर, कैस्पियन झील, मिशिगन झील। देखिए अरल सागर तो धीरे धीरे विलुप्त ही हो रहा है, तो इसमें कैस्पियन झील। कैस्पियन झील यूरेशिया की सबसे बड़ी झील है। आयतन और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, काफी है। अगला प्रश्न 11वां। बृहस्पति ग्रह का वलय बना होता है, किसका बना होता है? बहुत घना अपारदर्शक, सिलिकेटों का बना हुआ, हल्की गैसों का, या इनमें से कोई नहीं? किसका बना होगा बृहस्पति ग्रह का वलय? यानी कि बाहरी आवरण जो छल्ले की तरह, सिलिकेटों का। अगला, निम्न में से शनि का उपग्रह कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है शनि का उपग्रह? फोइबे, मिमास, एनसिलेडास। कौन सा नहीं होगा? और फोबोस। तो इसमें से फोबोस नहीं होगा। अगला, पेन्नार नदी कर्नाटक के चेन्नाकेशव पहाड़ी से निकलती है। निम्न में से कौन सी पेन्नार की सहायक नदी नहीं है? देखिए पेन्नार नदी कर्नाटक में चेन्नाकेशव पहाड़ी से निकलती है, लेकिन यहाँ पर पेन्नार की कुछ सहायक नदियाँ दी हैं, इनमें से कुछ ऐसी नदी जो नहीं है। जयमंगली, कचेरू, हेमवती, चित्रावती। तो इसमें ये चित्रावती नहीं होगी। अगला प्रश्न, और हेमवती, सॉरी इसमें जो है हेमवती नहीं है, चित्रावती है, जयमंगली है, कचेरू है। इसमें हेमवती किसकी नदी है? एक कावेरी की सहायक नदी है, ये वाली। चपनाला झील कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित होगी? असम, गुजरात, मणिपुर, उत्तराखंड। चपनाला झील कहाँ स्थित है? ये झील जो है असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहेगी? विंध्याचल और सतपुड़ा, अरावली और विंध्याचल, सतपुड़ा और कैमूर, सतपुड़ा और अजंता। नर्मदा नदी जो दो पहाड़ियों के बीच, पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, वह है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य। विंध्याचल, ये विंध्याचल हो गया, और इधर ये सतपुड़ा ऐसे आएगा। तो आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन सा नहीं है? मरमगांव, मचगांव, नहावा शेवा, तूतीकोरिन। मरमगांव ये गोवा में है, मचगांव महाराष्ट्र, नहावा शेवा ये भी महाराष्ट्र, तूतीकोरिन तमिलनाडु, जो कि तूतीकोरिन वाला प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। और नहावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, यह महाराष्ट्र में है। आगे अगला प्रश्न है, माउंट हैरियट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। कहाँ स्थित है ये माउंट हैरियट? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। 300 प्लस मीटर कुछ ऐसे है। आगे देखेंगे, दामोदर नदी और बराकर नदी के संगम पर बना बांध निम्न में से कौन सा है? कौन सा बांध है? दामोदर नदी और बराकर नदी के संगम पर बना। मैथान बांध, कोनार बांध, तिलैया बांध, रिहंद बांध। तो इसमें मैथान बांध सही है। अगला प्रश्न है, जुआंग जनजाति कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से, उड़ीसा से, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश से। जुआंग जनजाति कहाँ है? उड़ीसा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पखुई और सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित हैं? देखिए पखुई अलग है और सेसा आर्किड अलग है। ये दोनों
वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? देखिए, पखुई और सेसा आर्किड, ये दोनों कहाँ मौजूद होंगे? ये अरुणाचल प्रदेश में है। धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी फॉर सिटी। थैंक यू।